तो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान एकेडमी इंद्रपुरी भोपाल से। और आज हम लोग भारत के प्रमुख लोक नृत्य करेंगे। बच्चों को याद करने में बहुत दिक्कत होती है कि आखिर ये लोक नृत्य जो है वो याद कैसे किए जाएं, तो हम इसको याद करने के लिए कुछ तरीके अपनाएंगे। हंसी मजाक में इसको याद करने की कोशिश करेंगे, कुछ लिंक जोड़कर याद करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप बार बार जब ये वीडियो देखेंगे तो आप उसे आसानी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टेट वाइज। और आज हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्यों को देखते हैं। चलिए, तो चालू करते हैं उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्य। देखिए, उत्तर भारत के प्रमुख लोक नृत्य में सबसे पहले लेते हैं हमारे कश्मीर को। किसको लेते हैं? कश्मीर को। अब कश्मीर से धारा हटा दी गई है 370, और कश्मीर जो है अब बन चुका है एक यूनियन टेरिटरी। और इस तरह अब वहां पर नहीं है कोई खौफ, इसलिए वहां पर आ गया है रौफ। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने इतना अच्छे से काम किया कि वहां अब नहीं उड़ती है धूल, इसलिए सब हो गया है धूमल। इसलिए अब वहां का हर व्यक्ति अब मुखोटा पहन के डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। कोई टेंशन नहीं, कश्मीर में मुखोटा पहन के डांस करो और इस तरह चक्री चलाओ, वहां पर बैठ के डंडा रस करो, राहुल लोग जो है वो डोंगरी करो, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। अब मुखोटा पहनो, वहां पर चक्री चलाओ, डंडा रस करो, और हफीजा और हिकात को बोल दो कूदो, जितना कूदना है तुम लोगों को कूदो। और इस तरह हफीजा और हिकात लोक नृत्य हैं कश्मीर के। कूद भी कहां पर है? कश्मीर के। भैया एग्जाम में पूछे गए हैं, वो मैंने डाल दिए हैं, जिससे कि इन पर ज्यादा फोकस करना है आप लोगों को। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लोग। कश्मीर के बाद अगला क्या आता है? लद्दाख। लद्दाख में है शोंडोल। शोंडोल जो है वो बेसिकली लद्दाख में किया जाने वाला, राज परिवार के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है शोंडोल। लद्दाख का है शोंडोल। खटक चैनमो और कथक चैनमो, ये तीनों के तीनों जो हैं वो राज परिवार के द्वारा किए जाने वाले लोक नृत्य हैं। शोंडोल, खटक चैनमो, कथक चैनमो, दो तीन बार बोलोगे आ जाएगा खटक चैनमो और कथक चैनमो। इस पाओ क्या है? इस पाओ ये लद्दाख में किया जाने वाला एक योद्धाओं के द्वारा नृत्य। पाओ सबके बना देंगे पाओ अगर आ गए योद्धा लद्दाख। फिर है मिंटोक। मिंटोक की गोली खिलाएंगे। किसको खिलाएंगे? जब भारत पर सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो सिकंदर को लद्दाख में रहने वाली कुछ जनजातियों ने पीछे धकेल दिया, और इस तरह सिकंदर की सेना को पराजित करके उन्होंने सिकंदर की सेना को खिला दिया लद्दाख के लोगों ने मिंटोक। और इस तरह मिंटोक नृत्य करते हैं। अब लद्दाख में हम लोग क्या कर रहे हैं? घूमने जाते हैं तो बोलते हैं जा ब्रो, घूम, जा ब्रो। ठीक है, क्यों घूम? भैया जाके घूम और वहां पर एक शो लगता है, उसको देख, ताक शो। कौन सा शो देख लद्दाख में जाके? ताक शो। और एक है न्योप। न्योप जो होता है वो बौद्धों के विवाह के अवसर पर किया जाता है। तो न्योप, वहां पे बौद्ध लोग रहते हैं ज्यादा, न्योप टाइप का विवाह करते हैं। बोम्पा, भैया एकदम बोम्पा जैसे हो जाते हैं लद्दाख में, फूल जाते हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि वहां पर फूला फुलाया मिलता है हमें एक याक। याक देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब लद्दाख है, हिल स्टेशन है, बहुत ऊंचाई पर है, तो वहां पे पानी की कमी है क्योंकि पथरीला इलाका है, ठंडा इलाका है, इसलिए वहां पर हमें बाल्टी ले जानी पड़ेगी अपनी। बाल्टी ले जानी पड़ेगी, वहीं पर अपनी सुराही भी ले जानी पड़ेगी। भैया पानी भरना पड़ेगा ना, पहाड़ी इलाका है। ऊंचाई पर जाएंगे तो भैया दिमाग जो है वो उसमें स्टोक आ जाएगा, तो बेग स्टोन चेस हो जाएगा, चेस्ट में दर्द हो जाएगा। लद्दाख चढ़ गया, चेस्ट में दर्द हो रहा है, बेग स्टोक चेस्ट। ठीक है, तभी चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। तक थोक, थक गए रे, तक थोक, तक थोक, बेग स्टोन चेस हो रहा है रे। और इस तरह ये है लद्दाख के प्रमुख नृत्य। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, याद करते चलना। ठीक है, पंजाब, भांगड़ा। भैया सब जानते हैं भांगड़ा। फसल कटने पर पंजाबी लोग क्या करते हैं? भांगड़ा नृत्य करते हैं, झूमते हैं। झूमर हर जगह होता है, राजस्थान में होता है, पंजाब में भी होता है, हरियाणा में भी होता है, सब जगह झूमर होता है। लेकिन यहाँ का भांगड़ा करते समय आ जाती है हमारी जूली, बगल वाले पड़ोस में ही रहती है जूली। जूली भी आ जाती है भांगड़ा करने, और सम्मी भी आ जाता है, दोनों मिलके करते हैं क्या? भांगड़ा। क्योंकि भैया पंजाब में खेती सबसे अच्छी होती है, इसलिए पंजाब में धन की कोई कमी नहीं है, धन करा है वहां पे। ठीक है, और गटकते हैं आराम से, रात हुई नहीं गटकना चालू। गतका, गिद्दा। गिद्दा भी पंजाब में होने वाला एक नृत्य है, जो कि एक
योद्धा के रूप में, एक मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है, रिंग में किया जाता है, इसको रिंग भी कहते हैं। किकली, लड़कियां खुश हो जाती हैं और भैया हाथ पकड़कर जो है वो किकली खेलती हैं, घूमती है ऐसे करके किकली। ठीक है, हाउसफुल 5 में देखना किकली चलेगी, किकली। ठीक है, और लुड्डी, लुड्डी खेलते हैं, लुड्डी, ये भी महिलाओं के द्वारा खेला जाता है। तो भैया ये सारे नृत्य कहाँ के हैं? पंजाब के। आगे बढ़ते हैं भैया, हरियाणा, फिर आ गया झूमर। झूमर घूमर सब चलता रहेगा इधर एरिया में, लेकिन फाग नृत्य ये भी सब जगह चलता रहता है, झूमर भी हर जगह चलता है, घूमर भी। ठीक, लेकिन हरियाणा के लोग मचाएंगे धमाल, क्योंकि वहां के संत हैं गुग्गा। तो गुग्गा संत की याद में मैं जो है गुग्गा नृत्य होता है, हरियाणा के लोग देखते हैं धमाल मचाते हैं, एकदम निडर रहते हैं, धमाल मचा देते हैं। लुर आ गई होली, लुर, और लुर करते हुए वो होली मनाते हैं, लुर होली। रासलीला सब जगह होता ही है। और सॉन्ग, सॉन्ग जो है ये भी एक नृत्य जो है मनाया जाता है, सॉन्ग नृत्य भी मनाया जाता है। हरियाणा में एक और जो महत्वपूर्ण नृत्य होता है उसमें मुख्य रूप से बच्चे के समय होता है और उसको हम कहते हैं छठी। तो छठी जो है बच्चे के जन्म के 6वें दिन होता है, इसलिए इसको छठी नृत्य कहते हैं। लेकिन एक और नृत्य होता है, खड़ा खड़ा खड़े नहीं पड़ गए भैया तो मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु नृत्य है ये, मृत्यु के समय गाया जाने वाला एक। तो भैया ये है हरियाणा के नृत्य, याद कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में कोई गैर नहीं है, सबका स्वागत करते हैं। राजस्थान, कभी तो घूमो हमारे राजस्थान, इसलिए कोई गैर नहीं है, सब हमारे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहीं पर खाएंगे हम बूंदी की लड्डू, बूंदी का रायता, इसलिए बूंदी, ये भी राजस्थान में है। गणगौर शिव जी की उसमें और पार्वती के विवाह के अवसर पर किया जाने वाला है, मध्य प्रदेश में भी होता है। और भैया राजस्थान रॉयल्स जैसे ही जीतते हैं तो बजाते हैं ताली, क्या बजाते हैं? तेहर ताली। भवई, भवई भी एक नृत्य होता है जो राजस्थान में करा जाता है। भवई नृत्य करते समय जो है मेन रूप से ये देखा जाता है कि भवई जो है राजस्थान में लोगों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। डांडिया भी एक प्रकार का नृत्य है, ठीक है ना। चंग, चंग भी एक नृत्य है जो कि होली के अवसर पर किया जाता है। चंग, चंग भी होली के समय किया जाएगा। पनिहारी, राजस्थान के लोग क्या खाएंगे? पान खाएंगे। तो भैया पान खाएंगे तो क्या होगा? पनिहारी होगा। क्या होगा? पनिहारी होगा। कालबेलिया, कालबेलिया सब जो है सांप और पालने वाले जो हैं उन लोगों के द्वारा किया जाता है कालबेलिया। घूमर तो घूमेंगे ही। कठपुतली सबको पता ही है भैया, कठपुतली होता है यहाँ पर। हाथी, राजा महाराजा राजस्थान में रहते थे, सब कुछ पे घूमते थे हाथी पर बैठकर, घोड़े पर बैठ के, घुड़ला और हाथी माना। अग्नि में भैया जब चाहे भैया राजस्थान में महिलाएं जोहर कर लेती, अग्नि में चली जाती थी, अग्नि नृत्य। और राजस्थान के लोग लड़ने में बम रहते थे, बम ही बम फेंकते थे। ठीक है, तो ये राजस्थान के याद होंगे। गैर, किसी को गैर नहीं मानते, बूंदी भैया खाते हैं, गड़गड़ होता ही है। जीतने पर तेहर ताली बजाएंगे राजस्थान के, भवई होता ही है। घुड़ला और हाथीनामा, घोड़े पर बैठते हैं, हाथी पर बैठते हैं। चंग, ओ भैया होली के समय हो जाएंगे चंग, पान खाएंगे। कालबेलिया ये उनके, और घूमर राजस्थान का फेमस है, घूमर राजस्थान का ही आता है, याद रखना। ठीक है, कठपुतली होती है, हाथी हो गया, अग्नि और बम, फटाफट याद हो जाए। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में अगला आ जाओ भैया, गुजरात। भैया गरबा, गरबा खेलेंगे भैया नवरात्रे में, और इसमें माता रानी की जो तलवार होती है उसी को डांडिया के रूप में हम यूज करते हुए खेलते हैं। तो भैया नवरात्रि में गरबा होगा। ठीक है, डांडिया, डांडिया भैया तलवार होती है, भैया तलवार के रूप में। टिप्पणी, टिप्पणी जो है वो मजदूरों के द्वारा की जाती है, किया जाने वाला नृत्य है मजदूरों के द्वारा। टिप्पणी, टिप्पणी हम कहाँ पे देंगे? गुजरात में। नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई टिप्पणी दे सकता? दम है किसी में टिप्पणी दे दे? कोई नहीं दे पाएगा नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी। रामलीला, रामलीला हर जगह होती है। गुजरात के लोग भी पान खाते हैं क्योंकि राजस्थान के बगल में रहते हैं। भवई यहाँ पर भी होता है और वहां भी होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणी और डांडिया और गरबा। ठीक है, याद रहेगा ये, याद। भवई पीतल के मटके रखकर किया जाने वाला है। गुजरात के बाद आते हैं हिमाचल। हिमाचल में भैया डांगी, डांगी नृत्य जो होता है वो माता के उसमें किया जाता है, यानी कि डांगी नृत्य जो है वो
हिमाचल प्रदेश में हो रहा है एक महत्वपूर्ण नृत्य है डांगी नृत्य, जो नैना देवी की याद में किया जाता है। किसकी याद में? नैना देवी के मंदिर में किया जाता है भैया। हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर माता पहाड़ों पर बैठी हुई है भैया, डांगी नृत्य करेंगी। माता जब बाल्यावस्था में होंगी तो उनके पांव की छनक चमछम छनक चमछम पायल बजेगी। ठीक है। वहीं पर पहाड़ पाए जाएंगे, कयांग माला पहाड़, माला पहाड़ पाए जाएंगे, और राक्षसों का वध कर देगी वहां पर। तो राक्षस नृत्य होगा। कहां पर? दैत्य नृत्य, राक्षस नृत्य हिमाचल में, क्योंकि माता रानी है, डांगी है वहां पर नैना देवी। और उनको कोई नाटी वाटी मत समझना भैया, भगवान शिव हैं ये। नाटी नृत्य भगवान शिव की याद में। और छील देंगी राक्षसों को, छरही छर देंगे एकदम। तो भैया हिमाचल में डांगी नैना देवी की याद में किया जाएगा। छनक छम करके पायल बजेगी इनकी, कयांग माला है, राक्षस पहाड़ों पे रहेगा, वहां जाएंगी, राक्षस का व्रत कर देंगी। शिव जी वहां रहते हैं, नाटी, और फिर छरही, यानी के छरही नृत्य होगा। ठीक है। चलो आगे आते हैं। अब आता उत्तराखंड। उत्तराखंड में भैया गढ़वाली तो है ही, वहां का इलाका पता ही हमें, कुमायूं भी पता ही हमें भैया, ये दोनों तो कोई दिक्कत है ही नहीं। वहां की लड़कियां एकदम कजरी आंखों वाली होती हैं, क्योंकि छोरे भी कजरी आंखों के होते हैं। तो कजरी और छोरा, रासलीला तो भैया होती है हर जगह, लेकिन यहां पर होता है राम मान। भगवान राम, राम को हर कोई मानता है, और उत्तराखंड देवताओं की भूमि है, इसलिए राम मान। भैया राम को मानो, देवताओं को मानो, राम मान। हरुल। एक और नृत्य कौन सा होता है उत्तराखंड में? हरुल। हरुल जो होता है वो बेसिकली जो किया जाता है वो पांडव काल से किया जा रहा है हरुल नृत्य। चोफुला। चोफुला जो होता है ये भी उत्तराखंड में किया जाने वाला एक नृत्य है, चोफुला। हरुल जो है वो हारे नहीं थे पांडव लोग, इसलिए हरुल नृत्य करते थे। चोफुला जो है ये भी एक नृत्य किया जाता था, और चोफुला जो किया जाता है, ठीक है, यहां पर याद रखना, शिव और पार्वती के विवाह पर किया जाता है छोफुला। ठीक है। यानी कि भैया शिव जी और पार्वती का विवाह होगा तो वैसे ही छोफुला होगा। बाजूबंद भैया हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आते हैं, उत्तराखंड में ठंड लगेगी बाजूबंद कर लेंगे ऐसे करके, तो बाजूबंद कहां होगा? उत्तराखंड में। नट नटनी भैया शिव जी के उसमें याद कर लो, नट नटनी और छोफुला। ठीक है। मयूर, मयूर जो है वो फसल कटने पर किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है? मयूर जो है वो घास काटने वाले लोगों के द्वारा भी किया जाता है, फसल काटने वाला। फोप्ती बच्चे के जन्म होने पर होता है फोप्ती, बच्चा होता है फाड़ फाड़ के ओए ओए ओए, तो फोप्ती नृत्य हो जाएगा उनका। क्या हो जाएगा? फोप्ती नृत्य। और हुरकिया बोल, हुरकिया बोल, तो भैया उसको बोलेंगे हुरकिया बोल। हुरकिया बोल बोल नहीं पाएगा, इसलिए छोला जो है ना भैया, ये भैया अपना यार छोलिया जो है वो छपेली है यार पूरा यार। कैसा है छोरा? छपेली है। ठीक है। तो गढ़वाली हो गई, कुमाई हो गई, कजरी हो गई, छोरा कजरी आंखों वाला भैया छोरा, रासलीला, राम मान, राम को मानना पड़ेगा उत्तराखंड में। हरुल पांडव लोग जीते थे भैया, इसलिए हरुल हारे नहीं थे। चोफुला शिव और पार्वती, ठंड लगेगी बाजूबंद। नट नटनी भगवान शिव जी के उसमें। मयूर घास कटने पर। फोप्ती 6 महीने के बच्चे जब पैदा होते तो फोप्ती रोते हैं। हुकिया बोलते हैं, उसको बोलते हैं हुकिया बोल, हुकिया बोल, लेकिन छोलिया बोलता ही नहीं है, इससे छोलिया छपेली हो गया है ना, चपेली हो गया है। समझ गए? चलो अगला यूपी। भाई यूपी में तो रासलीला हो ही रही है। नोटंकी, यूपी के लोग बहुत नोटंकी करते हैं भैया, देख ही रहे हो ना। यूपी के राजनेता जो होते हैं बहुत नोटंकी करते हैं, राजनीति चलती रहती है, नोटंकी चलती रहती है वहां पर। अपने को क्या, अपन तो बैठेंगे झूले पे आराम से। कहां बैठेंगे? यूपी झूले में, और खाएंगे जर्दा। बीड़ी पत्ती रगड़ी और राजनीतिक रूप से नोटंकी देख रहा है, झूला जद्दा। और वहीं पे बिठा लेंगे 3-4 लोगों को, बना लेंगे अपनी चापेली। 4 लोगों को बिठा के चापेली बना देंगे, पेलेंगे फिर ख्याल। और फिर हम सब अपने ख्यालों में चले जाएंगे, और ख्यालों में जाकर सोचेंगे भैया कि पुत्र जन्म के समय पे किया जाता है ख्याल। ठीक है। मयूर जो है वो भी वो उस समय होता है। तो भैया सबसे पहले चापेली 4-5 लोगों को मिला लेंगे, वो ख्याल बैठकर अपने ख्याली पुलाव बनाएंगे। तभी हमें दिखेगा कौन? मयूर दिखेगा। कौन दिखेगा? मयूर। और उसे हम डंडा मार के भगा देंगे। ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा कर्मा है। तो
कर्मा नृत्य भी कई जगह किया जाता है। और होली के समय किया जाता है जोगिनी, जोगिनी जोगिनी, जोगिनी जोगिनी, और जोगी जी तुझे मिला तो जोगिनी। ठीक है। और चरकुला यानी कि भैया हम जाके चरकुला करेंगे, यानी कि जोगिनी के साथ चरकुला करेंगे। पास ही है ही वहां पर लोग रहते हैं। राई जो है वो कई जगह का, बुंदेलखंड का भी है। दीवारी, यहाँ पर दीवारों पर जो है बहुत सारे भित्ति चित्र बना देते हैं यूपी के लोग, इसलिए दीवारी थूक थूक के, क्योंकि गुटखा ज्यादा खाते हैं, जर्दा खा रहे हैं, इसलिए दीवार पोत देंगे। ठीक है ना। कथक, कथक नृत्य जो है वो एक भारत का शास्त्रीय नृत्य है, हम उसको अलग से करेंगे, लेकिन कथक कई बार एग्जाम में पूछा गया यूपी का। और कजरी आंखों वाले भैया है ना हमारे इलाहाबाद के, कौन, अमिताभ बच्चन, कजरारे कजरारे कजरी। और भैया कजरी गाना गाएंगे अमिताभ बच्चन तो मानसून आ जाएगा, एक कजरारे। तो भैया यूपी के रासलीला, रासलीला होगी, नौटंकी, झूले पे बैठ के हम क्या खाएंगे, जद्दा खाएंगे, चापेली 4-5 लोगों को बुला लेंगे। ठीक है। ख्यालों में जाएंगे तभी मयूर दिखेगा, डंडा मार के भगा देंगे। धोबिया से बोलेंगे, धोबिया आजा भैया, रंगीन हो जा भैया, होली के दिन हम खेल रहे हैं जोगी जी, यहाँ जोगी जी। चरकुला 4 लोगों के साथ मिलके, कर्मा, पासी, राई, दीवार पर भैया भित्ति चित्र बना देंगे, थूक थूक के जद्दा खा रहे हैं ना हम लोग तो। ठीक है। कथक तो होता ही है, कजरी, अमिताभ बच्चन हमारे कजरी, कजरी आंखों वाले। ठीक है। तो कजरी उत्तराखंड में भी होता है, इसलिए क्योंकि यूपी से ही निकला है उत्तराखंड। अगला एमपी, एमपी में सबसे पहले हम निमाड़ में चलते हैं भैया, शिव जी की याद में किया जाने वाला गणगौर, गणगौर काठी। ठीक है। काठी, फेफरिया, मंडलिया और आरा खड़ा। तो भैया हम गणगौर यानी भगवान शिव की पूजा करेंगे। और भैया काठी जो है, जब हम आड़ा खड़े थे तब हमें मार दिया काठी से, और काठी से जैसे ही मारा तो हम रोने लगे, फेफर फेफे 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 करके हुए, और बोल रहे काय को मारा रे मंडलिया, काय को मारा। तो भैया गणगौर, आड़ा खड़ा, काठी, मारा तो मंडलिया और फेफरिया, यानी रोने लगे। भैया मालवा की मटकी, और मटकी में आती है रजवाड़ी कुल्फी। मालवा की मटकी और मटकी में आती है रजवाड़ी कुल्फी। बुंदेलखंड का राई फेमस है भैया, कनाडा धोबियों के द्वारा किया जाने वाला है। बुंदेलखंड के लोगों को भैया कनाडा भेजेंगे हम लोग। ठीक है। धोबियों के द्वारा किया जाता है ये नृत्य। ठीक है। शेर कनाडा भेजेंगे, क्या करने, शेर करने के लिए, घूमने के लिए। शेर, बधाई हो बधाई, बुंदेलखंड में आई है बधाई। ठीक है। जावरा, ठीक है, जावरा बुंदेलखंड का है भैया, कट मारेंगे जावरा पहुंच जाएंगे, और वहीं पर खड़ेंगे हम अखाड़ा, क्या करेंगे, अखाड़ा। बघेलखंड में भैया वी, विरहा है, क्यों है, दर्द है अंदर बघेलखंड में, विरहा है, और वो हरा हरा है, अभी हमारा जख्म हरा हरा है, विरहा के हरा, और उसमें हो रहा है दर्द, दादर है भैया, दर्द है बहुत, क्यों, कलश हुआ है भैया, घर में कलश हुआ है इसलिए दर्द है। इसलिए बुला लो रे केमाली को, केमाली और कौन नहीं, हमारी साजन सजनई को भैया, बुला लो साजन सजनई को। ठीक है। बहुत विरहा हो रहा है भैया बघेलखंड में। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बिहार, भैया जिस तरीके से उत्तराखंड में नट नटनी, वैसे बिहार में जाट जटनी। मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया, हरियाणा नहीं लगा देना, जाट जटनी बिहार का है। कहां का है, बिहार का। विदेशिया, बिहार के लोग सब जगह फैले हुए हैं विदेशों में, इसलिए विदेशिया। कर्मा होता ही हर जगह जहां पे जनजातियां रहती हैं। जोगी जी, हाँ जोगी जी आ गया भैया, जोगी जी, यूपी में भी जोगी जी, बिहार में भी जोगी जी। होली के समय पे पाइका, ठीक है, पाइका, और राम खेलिया भैया बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार में। राम खेलिया नृत्य याद रखना, राम खेलिया नृत्य को बिहार में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके बाद पावरिया, ठीक है, पाइका पांव में लग गई है भैया, काय में, पावरिया में। ठीक। कजरी होता ही है भैया, सब कजरी है, यूपी में भी कजरी, बिहार में भी कजरी। धोबिया होता ही है भैया, दोनों जगह धोबिया होता है। झिझिया, झिझिया एक नृत्य होता है बिहार में, और बिहार में होने वाला झिझिया नृत्य जो है वो मुख्य रूप से जो है इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। किसको प्रसन्न करने के लिए, इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और फगुआ भैया बोलते ही है वहां पे, फगुआ बबुआ, ए फगुआ, बबुआ जो है उसी से बना है फगुआ, याद करने के लिए। तो भैया बिहार में जाट जटनी,
विदेशिया विदेश में बसे हुए हैं, कर्मा कर्म करती हैं भैया। जोगी जी हास्य के रूप में, पाई का पांव में लग गई रे, पाई का पावरिया में जा रहा था तब। और राम खेलिया, ठीक है, बिहार में गजरी, याद रखना राम खेलिया को भी। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में आते हैं भैया, कर्मा वहां की जनजाति के द्वारा किया जाता है भैया। छत्तीसगढ़ किसी के पांव में अपना टांग नहीं लगा था भैया, डांगला, ठीक है, किसी में भी अपना पांव नहीं लगाएगा, डांगला, ठीक है। टपाली, ठीक है, छत्तीसगढ़ में आदिवासी लोग रहते हैं, उनके पुराने घर टपाली के बने हुए हैं। गेडी, गेडी नृत्य भी होता है वहां पे, बांस के ऊपर किया जाता है, टपाली हो गया, ठीक है, घर पुराने बने हुए हैं टपाली। गेंडी जो है वो बांस पर किया जाता है। पंडवानी, पांडवों के उसमें किया जाता है। पंथी जो है वो सतनामी संप्रदायों के द्वारा किया जाता है। राउत नाच जो है वो राउत जाति के द्वारा दिवाली के दिन किया जाता है। कापालिक, कापालिक जाति पाई जाती है, सुआ तो है ही वहां का। तो छत्तीसगढ़ में कर्मा, कर्मा जनजाति, बेगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। डांगला, किसी में डांग नहीं लगाते भैया वो। और अपनी भैया टपाली, उनकी टपली होती है, पुरानी टाइप के घर होते हैं छत्तीसगढ़ में, जनजातियां रहती हैं। गेडी, ठीक है, बांस पे चल के गेडी करते हैं, वो गेडी करके। पंडवानी, पांडवों के द्वारा। पंथी, क्योंकि सतनामी संप्रदाय पाया जाता है इसलिए पंथी होता है। राउतनाथ दिवाली के द्वारा। कापालिक हो गई और सुआ हो गया, ठीक है। चलो अगला भैया, अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, इसको हम उत्तर भारत करेंगे, ये पूर्वी भारत के हैं, इनको हम बाद में करेंगे, याद करा दूंगा मैं सारे, तुम्हें टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, कौन कौन सा आएगा भैया। चलो बिहार के बाद झारखंड आएगा। झारखंड कहाँ आएगा, तो झारखंड पे आ जाते हैं हम लोग। ये आ गया झारखंड। तो झारखंड का भी क्या है, फगुआ है ही, फगुआ बिहार में भी था, फगुआ यहाँ पर भी है। सरहुल, सरहुल जो है वो उराव जाति के द्वारा मनाया जाता नृत्य है। घोड़ा नाच, एकदम घोर, झारखंड में घोर जो है वो कोयला पाया जाता है, घोड़ा नाच करते हैं वहां पे। छऊ, मोस्ट इंपोर्टेंट, छऊ, छऊ नृत्य जो है वो बिहार में किया जाने वाला, वो झारखंड में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण नृत्य है छऊ। छऊ नृत्य याद रखना भैया, ठीक है। सोहराई, वहां पर राई है, सोहराई है, संथाली है, संथाल लोगों के द्वारा किया जाता। मर्दानी, भैया झारखंड के लोग मर्दानी टाइप के होते हैं, ठीक है ना, एकदम किसी से भी उलझ जाएंगे, ठीक है। सीधे पाइका, पाइका जो है वो एक नृत्य होता है यहाँ पर, पाइका नृत्य भी होता है छत्तीसगढ़ में। और पाइका नृत्य जो किया जाता है वो मार्शल आर्ट के रूप में किया जाता है। लहसुया, लहसुया भी एक नृत्य होता है, लहसुया। ये लहसुया नृत्य जो है वो सूखा पड़ने पर करते हैं यहाँ के लोग। क्या पड़ने पर, सूखा पड़ने पर। तो इस तरह फगुआ हो गया, घोड़ा नाच हो गया, ये सब हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले लोक नृत्य पे आ जाते। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में भैया ममता बनर्जी ने गाड़ रखी अपनी काठी और रहती है एकदम गंभीर मुद्रा में। ममता बनर्जी एकदम गंभीर, गंभीर मुद्रा में रहेगी। और भैया जैसे नरेंद्र मोदी ने कोरोना में बजवाई थी थाली, नरेंद्र मोदी ने जैसे हमारे प्रधानमंत्री ने थाली बजवाई, भैया ममता बनर्जी ने बोला थाली वाली मत बजाओ, बजाओ तो बाउल बजाओ। उसने बोला बाउल बजाओ, थाली क्यों बजा रहे हो, और बाउल बजा के करो कीर्तन। क्या करो, कीर्तन। आ जाओ रे सांथाल के लोग, वरना निकालूं अपनी लाठी, ठीक है। छऊ तो होता ही है, समझ गए। तो भैया ये पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी गंभीर मुद्रा में रह रही है, गंभीर मुद्रा में बाउल बजाने को बोल रही है। उड़ीसा में घुमूरा, घुमूरा भैया मैं घूमूंगा उड़ीसा में पूरा, क्यों, मैंने लगा दिया एक आध पेका, ठीक है, इसलिए घूमूंगा मैं एकदम, घुमूरा पेका लगा दिया। अब भैया मेरे अंदर पेका आ गया, अब तो मैं डांस भी करूंगा, डसकतिया, डसकतिया करेंगे। दल खाई, कहीं नहीं दिखेगी मुझे खाई, ठीक है। अब बाघ भी आ जाए तो उसको भी नचवा दूंगा मैं, क्योंकि पेका है अंदर मेरे, बाघ नचाई। गोटी पूजा, ठीक है। अब गोटी पुआ, गोटी पुआ जो है वो किसी को भी अब मैं गोटी दे सकता हूं, और मयूरभंज तो वहां जिला है ही, बताइए कोई दिक्कत ही नहीं है। तो भैया घुमुरा, उड़ीसा में घुमुरा, क्यों घुमुरा, पेका लिया है मैंने, पेका। अब तो डसकतिया डांस करूंगा मैं। दल खाई, कभी खाई वाई नहीं दिख रही, बाघ को भी नचा दूंगा मैं। और गोटी पुआ आ जा मेरा, गोटू गोटू पुआ याद रखना भैया, गोटी पुआ, ठीक है। तो अब ये पश्चिम बंगाल भी हो गया, उड़ीसा भी हो गया, झारखंड भी हो गया, ठीक है। अब ये उत्तर भारत के सारे लोक नृत्य हो गए हैं। अगली बार हम करेंगे
पूर्वी भारत के लोक नृत्य और दक्षिण भारत के लोक नृत्य। तब के लिए जय हिंद और जय भारत।